एक अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के अंदर। बचपन में आपने देखा लोग बुतों को फरोख्त भी करते हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं, अपने हाथों से बनाया, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। हजरत इब्राहीम का चचा था आजर, आजर की अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, पत्थर के बुत बनाता था, उनको बेचा करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चचा ने कहा, ऐ इब्राहीम बड़े होने लगे हो, अब तुम भी कोई काम कर लो, ये मेरा काम है, मेरे बच्चे भी करते हैं, तुम भी कर लो, चलो ये बुत मेरे ले जाकर मार्केट में बेच कर आओ, बाहर इनको फरोख्त करो। आपने कहा ठीक है चलो बेच दूंगा। हजरत इब्राहीम भी लेकर चले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम के चचाजाद भाई भी बुत बेचने चले और बुत बेचने वाले भी चले। वो बुत बेच रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, मेरे पास जो बुत है बड़ा उम्दा तराशा हुआ है। कोई आवाज लगा रहा है, ऐ लोगों मेरे पास जो बुत है ये बारिश बरसाता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है ये दुआओं को कबूल करता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है खरीद लो, ये रिस्क दिया करता है, रोजी दिया करता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बुत के गले में रस्सी बांधी है और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, बाबुल की गलियों में खींच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये जो बुत है ये अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये हरकत भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, इसको तो किसी और ने तराश के तैयार किया है। अल्लाहु अकबर। ये आपका आवाज लगाना। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की खोली है, बाहर आई है, कहने लगी इब्राहीम एक बुत दे दो, मेरा बुत पीछे। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुत मांगने लगी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी इब्राहीम मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई किस बुत की पूजा करती है? उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम कारी इम्तियाज साहब क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाएगा? बात दिल में उतर गई। कहने लगी इब्राहीम बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई, मगर इब्राहीम ये बता दो अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न झुकाऊं तो किसको खुदा मानूं? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, है माई खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी इब्राहीम उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ माई कलमा मेरा पढ़ लो, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दो। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था, उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर
शहर से निकल जाते थे, सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है मेले सजाए जाते हैं, याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना, इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है, ये महफिलें सजाओ, जहां जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफ़ा का दीन है, ये ताजदारे मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे, तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था, जो मिठाइयाँ रखी हैं बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा, उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होंगी। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र मेले का दिन आया, इन्होंने हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहीम ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रख कर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहीम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया, सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं, ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी हैं, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए। आ गए, सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहीम है, तो काम करो, इब्राहीम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहीम का यही काम है, ये इब्राहीम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहीम को बुलाकर सवाल किया, ऐ इब्राहीम ये बताओ, हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे, इब्राहीम कैसी बात करते हो? क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है,
तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है। फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए। कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नमरूद के पास जाकर कहने लगे बादशाह, इधर हम तुमको खुदा मानते हैं, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इतने माबूदों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बंदा है, एक इंसान है, हमारे माबूदों को तोड़ रहा है, हमारे खुदाओं को गिरा रहा है, तोड़ रहा है। ऐ इब्राहिम, ऐ नमरूद, वो इब्राहिम है, हमारे खुदाओं की अहानत कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है। नमरूद ने इतना सुना, इसे भी गुस्सा आया, कहने लगा बुलाओ इब्राहिम को। बुला लिया मेरे अजीजों। अब इब्राहिम है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में है। अब जरा देखो, अल्लाह ने आजमाया है। इधर इब्राहिम खड़े हैं, इधर सारी दुनिया खिलाफ है, अकेले इब्राहिम खड़े हैं, इधर वक्त का बादशाह है। याद रखना लोगों, जमाना खिलाफ हो, डरना नहीं है, हक पे कायम रहना है, हक से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। हजरत इब्राहिम ने बता दिया है, सारा जमाना मुखालिफ हो, सारी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन हक पे डटे रहना, इस्तिकामत होनी चाहिए। तुम्हारे कदम लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारे पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश पैदा न हो। याद रखना अजीजाने गिरामीउल कद्र, हजरत इब्राहिम नमरूद के दरबार में खड़े हैं। नमरूद कहता है, ऐ इब्राहिम, किस खुदा की बात करते हो? हमारे खुदाओं की और मेरी इहानत करते हो। कहने लगा इब्राहिम, तुम किस खुदा की बात करते हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नमरूद, जान ले, मैं उस खुदा की बात करता हूं जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जिंदा भी करता है और मौत भी वही रब दिया करता है। फरमाते, मैं उस रब को मानता हूं, उस परवरदिगार। ये कहने लगा, ऐ इब्राहिम, तुम कहते हो कि अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत पे कादिर है। कहने लगा, जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। कहने लगा, ऐ इब्राहिम सुनो, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। दो कैदी इसने बुलाए, एक वो जिसे सजाए मौत हुई, एक वो जिसको आजादी का परवाना मिला है। जिसको सजाए मौत हुई उसको इसने आजाद कर दिया, जिसको आजादी मिली थी उसको इसने सजाए मौत दे दी। कहने लगा इब्राहिम, देखो, मैंने उसे जिंदगी दी जिसे मौत मिल चुकी थी, उसे मौत दे दी जिसे आजादी मिल चुकी थी। कहने लगा, जिंदगी और मौत का मैं भी मालिक हूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील पेश की। फरमाया, मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में क्या करता है? बोलो, अल्लाह आपको सलामत रखे। थक गए? कहां तक नहीं थकोगे, वक्त भी हो गया भाई, 2 बजने वाले, बज गए 2, 2 बज गए। बड़े बड़े पहलवान थक जाते हैं, तुम तो फिर भी माशाल्लाह ठीक ही हो सब लोग। अल्लाह ताला पहलवानी बना दे सबको। बात जल्दी से खत्म कर रहे हैं, जरा तवज्जो से सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी दलील कायम की। आपने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। अब इसके पास कोई जवाब नहीं, खामोश, बिल्कुल चुप। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये फरमाया था तो उधर परवरदिगार आलम ने, उलमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उधर फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, ऐ फरिश्तों जरा सूरज की तनाबे कस के पकड़ लो। या अल्लाह, किस लिए? अल्लाह ने फरमाया कि उधर मेरे यार ने, खलील ने कह दिया है कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अल्लाह ने फरमाया, अगर
अगर नमरूद ने यूं कह दिया कि ये सूरज मैं निकालता हूं, मैं गुरूब करता हूं, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, हो सकता है नमरूद ये बात कह दे। अगर नमरूद ने ये कह दिया तो याद रखना, ये सूरज को खींचकर आज के बाद में निजाम बदल देना। आज से सूरज फिर मगरिब से निकलेगा, मशरिक में तुलू, मशरिक में गुरूब होगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मौला, तेरा निजाम बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, निजाम बदलता है, बदल जाए, मगर मेरा यार झूठा न हो जाए। निजाम बदलता है तो फिर अल्लाह ने औलाद से आजमाया, एक बेटा दिया। कितनी उम्र में दिया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र हो गई 90 साल। कितनी? बूढ़े हो गए, 90 साल उम्र हो गई। एक ही बेटा दिया अल्लाह ने, वो भी कैसे? आपकी बीवी जनाब हजरत सारा, उनसे औलाद नहीं हुई। फिर दूसरा निकाह किया हजरत हाजरा के साथ, हजरत सारा ने खुद करवाया। एक बेटा अल्लाह ने, चांद सा बेटा, खूबसूरत बेटा, जिसके लिए आपने दुआ मांगी। और दुआ क्या मांगी? अल्लाह ताला का कुरान कहता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। क्या दुआ मांगी? बोलो, नेक बेटा अता। दुआ मांगी, या अल्लाह नेक बेटा अता फरमा। और हजरत इब्राहिम ने 2 बेटे मांगे अल्लाह से, 2 दुआएं मांगी। ये उलमा मौजूद हैं, 2 दुआएं, दोनों का जिक्र कुरान में। अल्लाह ने 2 बेटे मांगे, अल्लाह की बारगाह से 2 बेटे मांगे। हजरत इब्राहिम ने 2 दुआएं मांगी, दोनों की दोनों कुरान में। एक दुआ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए मांगी, अर्ज किया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। और दूसरी दुआ मांगी, फिर अल्लाह की बारगाह में दूसरी दुआ में अर्ज किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ऐ लोगों, एक दुआ इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए मांगी और एक दुआ तुम्हारे मेरे आका के लिए मांगी। एक इस्माईल को मांगा है, एक अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना को मांगा है। 2 बेटे मांगे हैं अल्लाह से, एक जमजम वाला मांगा है, एक कौसर वाला मांगा है, एक मक्के वाला मांगा है, एक मदीने वाला मांगा है। एक मक्के वाला मांगा, एक मदीने वाला मांगा। गौर करो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, अल्लाह ताला की बारगाह में मांगा। पहला बेटा मांगा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अता कर दिया। मगर फिर आपने ख्वाब देखा, देखो जरा नेक सालिहीन बंदों का। अब यहाँ पे 2 बातें आपको समझाऊंगा, पहले जरा जल्दी से सुने। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने बेटा दिया, प्यारा बेटा, चांद सा बेटा, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में दिया। 90 साल में बेटा मिला हो, बोलो बाप को कितना प्यार आता होगा, बाप को कितनी मोहब्बत होगी। हजरत इब्राहिम मोहब्बत फरमाते, प्यार फरमाते। हजरत हाजरा के साथ भी वक्त गुजरता, क्योंकि हजरत इस्माईल के साथ वक्त गुजारना था, माँ बच्चे के साथ, बच्चा माँ के साथ। और हजरत इब्राहिम को बेटे पे प्यार है। हजरत सारा ने ये सारा मामला देखा, तो फिर चाहे जो भी हो, सौतन बर्दाश्त नहीं होती। बोलो, सौतन बर्दाश्त। हजरत सारा ने कहा, इब्राहिम एक काम करो,
हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को दोनों को लेकर जाओ, कहीं दूर छोड़ के आओ। कुरान ने कहा बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, छोड़ कर आ गए बियाबान में, सहरा में, कोई आबादी नहीं, जंगल ही जंगल। हजरत इब्राहिम ने चंद खजूरें, थोड़ा सा सत्तू, थोड़ा सा पानी दे दिया हजरत हाजरा को, उन्होंने रख लिया। लेकिन देख रही हैं हजरत भरी निगाह से और कह रही हैं इब्राहिम किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, इब्राहिम किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम खामोश रहो, सर को हिला दो। हजरत इब्राहिम ने सर उठाया आसमान की तरफ, गोया इशारा कर दिया, ऐ हाजरा मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, उसके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत हाजरा ने कहा ऐ इब्राहिम सुनो, अगर अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहे हो शौक से चले जाओ, अल्लाह हर हाल में मुहाफिज है। चले गए। इधर पानी है, थोड़ा खजूरें हैं, थोड़ा सत्तू है, थोड़े दिनों में खत्म हो गए। अब प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। माँ अगर कुछ नहीं खाए तो दूध क्या उतरे, दूध नहीं उतरे तो बच्चा क्या पिए। बच्चे का भी हल खुश्क हो गया है, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलक रहे हैं और उधर जबान निकाल के अपनी माँ को दिखा रहे हैं, माँ मेरी जबान सूख चुकी है। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने आज तक उस लम्हे को यादगार बनाया है। हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई थी सफ़ा और मरवा पर, आप पानी की तलाश कर रही थी। इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियों को रगड़ा है, जमजम जारी हुआ है। खुदा की कसम अजीज़ो, मेरे आका ने फरमाया अगर हजरत हाजरा ने ये ना कहा होता जम 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 ठहर जा रुक जा, मेरे आका फरमाते हैं अगर हाजरा ने ये ना कहा होता ना तो जमजम शरीफ का पानी पूरी दुनिया में फैल जाता, सारी दुनिया आबे जमजम पीती, अपनी प्यास को बुझाती। वो आबे जमजम है। चश्मा जारी हुआ, कबीले बनु जरहम के लोग आए, तफसील बड़ी तवील है। लोग आए, देखा परिंदे उड़ रहे हैं बयाबान के अंदर, परिंदे वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है। देखा पानी तो है, चश्मा है। आकर हजरत हाजरा से कहा क्या हम पानी पी सकते हैं? उन्होंने कहा पियो खूब जितना चाहो, लेकिन कब्जा मेरा रहेगा। उन्होंने पानी पिया, वहीं आबाद हुए, फिर शहर बना, वही शहर मक्का बना है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, फिर बाप बेटे ने मिलकर काबा बनाया है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार बेटे से मिलने आते हैं। अंदाज ये है बुराक पे सवार होते हैं, बाबुल शहर से निकलते हैं। आप सुबह को निकले, दोपहर में आ जाते हैं अपने बेटे के पास, शाम तक रहते हैं, फिर सवार होते हैं, बुराक पर निकल जाते हैं, रात को अपने घर पहुंच जाते हैं। आते जाते रहे, लेकिन एक रोज़ ख्वाब देख लिया। अब देखो इम्तिहान कितना बड़ा है, आजमाइश कितनी बड़ी है। ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबा कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है काला या अब तिफअल मा तुमर,
सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने जब कहा था बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ने कहा है शौक से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूँगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखें, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए हैं। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है, बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत इब्राहीम से कहा इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो, कौन ऐसा है जो अपने बेटों पे छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हजरत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था दफा हो जा, निकल जा मरदूद, दफा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं जरूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने ऐ इस्माइल सुनो, ऐ इस्माइल सुनो, ये तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबह करने ले जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने कहा क्यों भला? कहा इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने सुना था तो कहा था ऐ शैतान दफा हो जा, एक जान तो क्या, अगर इस्माइल के पास 1000 जाने होती अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबा होने को इस्माइल फख्र समझता, 1000 बार तैयार हो जाता। ये औलाद का नुकसान, ये वो आजमाइश अल्लाह ने आजमाया। छुरी चलाते हैं, चलती नहीं है। एक बार छुरी चलाई नहीं चली, दोबारा छुरी चलाई नहीं चली, और छुरी भी कैसे चलाई? बेटे ने कहा अब्बा मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा बेटा क्या? कैसा करो मेरे हाथ पैर बांध दो, किस लिए? कि इसलिए जब मुझे आप ज़िबा करें मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके कपड़ों पे ना पहुंच जाए, आपकी कोई बेअदबी ना हो जाए। दूसरी वसीयत क्या? फरमाने लगे, बाप से अर्ज करने लगे अब्बा यूं करना, आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो हाथ आपका लरस जाए। तीसरी क्या? कहा मेरा जो कुर्ता है इसको निकाल लो, मेरी माँ के हवाले कर देना, जब जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी वो मेरा कुर्ता अपनी आंखों से लगाएगी, मेरे कुर्ते को अपने चेहरे से लगाएगी, उसकी बेकरारी कुछ कम हो जाएगी। मजीद गुफ्तगू हुई है, उसके बाद में फरमाया कि मुझे अब आप ज़िबा करो। बाप ने बेटे को लिटाया, सीने पे घुटना रखा, छुरी हाथ में ली, चलाने लगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बार 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 छुरी नहीं चली, फेंकी है ना पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया छुरी अजीब बात है, बेटे की गर्दन पे चलाता हूँ नहीं काटती है, पत्थर के तूने टुकड़े कर दिए, पत्थर को तूने बराबर काटा है लेकिन बेटे की गर्दन पे नहीं चल रही है। ऐ लोगों याद रखो, जब हजरत इब्राहीम ने फरमाया था ऐ छुरी चलती क्यों नहीं, काटती क्यों नहीं, तो छुरी ने कहा था इब्राहीम तुम एक बार कहते हो, एक बार कहते हो काटने के लिए और परवरदिगार 70 मर्तबा मना फरमा देता है। ऐ लोगों, जब बाप बेटे की गर्दन पे छुरी को रखकर चला रहा है, हजरत इब्राहीम है हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, जन्नत की हूरें रोने लगी, गिलमान रोने लगे, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, फरिश्ते रोने लगे, अर्ज करने लगे या अल्लाह ये क्या माजरा है परवरदिगार, ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया ये आजमाइश है, ये इम्तिहान है। ऐ मेरे फरिश्तों, अल्लाह ने फरमाया
फरमाया जब मैंने इंसान को पैदा करने के बारे में कहा था तो तुमने कहा था या अल्लाह किस लिए, इबादत तो हम करते हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद है, या अल्लाह तस्बीहात के लिए हम मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों तस्बीहात तुम कर सकते हो, हम्द तुम कर सकते हो, इबादत तुम कर सकते हो, लेकिन ये कलेजा मैंने इंसान को दिया है कि वो मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद की गर्दन पे भी छुरी चला सकता है। ये कलेजा इंसान को दिया है, मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, उधर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई है मगर जन्नत से दुम्बा आ गया। एक कुर्बानी वो है कि उधर बेटा तो कुर्बान नहीं हुआ मगर कुर्बानी को अल्लाह ने फिर भी कबूल किया है, लेकिन दूसरी जानिब इधर आगे बढ़े, उधर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, छुरी नहीं चली है लेकिन एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर है, एक करबला है जहां 6 माह का बच्चा है, छुरी चलाई जाती है बराबर चलती है, जवान अली अकबर है, छुरी चलाई जाती है बराबर चलती है, बर्छी भी काट रही है, तलवार भी काट रही है, लाश पे घोड़े भी दौड़ रहे हैं, उधर तो छुरी ने चलने से इनकार कर दिया। एक आजमाइश वो है, लेकिन एक आजमाइश करबला में है, हुसैन करबला में आजमाए जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, आज हम जरा से बीमार हो, बुखार आ जाए, हम अल्लाह से शिकवा करते, या अल्लाह में तो बीमारियां बड़ी लग गई, हम तो बीमारियों से बड़ा परेशान। लोग कहने लगते हैं साहब बीमारी तो ऐसी है वैसी है, बीमारी से तो यूं हो जाता है वो हो जाता है। याद रखना बीमारी भी अल्लाह की जानिब से है और शिफा भी परवरदिगार अता फरमाता है। और ये भी याद रखना जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है, जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। बुखार आ जाए गुनाह झड़ने लगते हैं, बीमारी आ जाए गुनाह मिटने लगते हैं। ये आजमाइशें हैं जिनसे बंदा निखर जाता है, जिनसे गुनाह दूर हो जाते हैं। करबला के मैदान में तलवारें चली हैं, छुरियां चली, खंजर चले, जिस पर चले वो उस पर काम बराबर करते रहे। उधर छुरी ने काटा नहीं और इधर खंजर रुकते नहीं, इधर तलवारें बराबर काट रही हैं। पता लग गया दादा ने ख्वाब देखा तो फिर इधर करबला में उसकी ताबीर नजर आ गई, क्योंकि उस कुर्बानी पर कोई एतराज कर सकता था कि चलाई मगर चली तो नहीं, कटा तो दुम्बे का गला है, मगर इस एतराज को खत्म किया तो करबला वालों ने खत्म किया, मुस्तफा वालों ने खत्म किया कि देखो उधर वो जिन्होंने मुस्तफा को दुआ करके मांगा उन्होंने छुरी चलाई है, वो भी कुर्बानी है, और इधर ये भी कुर्बानी है कि बेटे की गर्दन पे तलवार चली है। बाप ने अपनी भीगी हुई आंखों से देखा है मगर सब्र किया है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, बस इतना याद रखें, हर मुश्किल दौर में सब्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी पाकी बयान करें, उसकी तस्बीह बयान करें। वावेला करने से, रोने पीटने से, चीखने चिल्लाने से न कभी दुख जाता है, न कभी बीमारियां जाती हैं, न कभी मरने वाला जिंदा होता है। हाँ, सब्र करने से और अल्लाह का शुक्र अदा करने से, तस्बीह बयान करने से अल्लाह दरजात बुलंद कर देता है, अल्लाह इज्जतें अता कर देता है, अजमतों से नवाज देता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, याद रहे, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे, परवरदिगारे आलम खालिक कायनात तुम्हारा मेरा खुदा, कायनात का पालने वाला, सबसे बड़ा बादशाह, सुपर पावर अल्लाह, वो हमारा खालिक और मालिक है, वही रोजी देता है। खुदा की कायनात है,
खुदा की कायनात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सुपुर्द किया है और हमें अपने महबूब का उम्मती बनाकर शरफ बख्श दिया है। अजीज़ान गिरामीउल क़द्र, अपने रब का शुक्र अदा करें और परवरदिगार आलम जब भी कोई मुसीबत उसकी जानिब से, जब भी कोई दुख तकलीफ आए, जब भी कोई परेशानी आए तो सब्र करें, शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। दुनिया और आखिरत के अजाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी मुझसे लफ्ज़न, सहवन, कसदन, मानन गलतियाँ हुई हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप भी कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा